अमेज़न वाइन प्रोग्राम के लिए आपको एनरोलमेंट करनी चाहिए या नहीं? उसके क्या फ़वाइद हैं और उसके नुकसानात क्या हैं? या आप अमेज़न वाइन प्रोग्राम में जाते हुए कौन-सी चीज़ें अपने माइंड में रखें? और कौन से ब्रांड्स और कौन-सी प्रोडक्ट्स के लिए आप अमेज़न वाइन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट 19 अक्टूबर 2023 को अमेज़न ने वाइन प्रोग्राम में क्या तब्दीलियाँ लेके आए हैं, जिनसे आपको अब बहुत फ़ायदा होने वाला है? पहले जो छोटे ब्रांड्स और छोटी प्राइवेट लेबल के लिए मुश्किलात थी वाइन प्रोग्राम को इस्तेमाल करने की, वो अमेज़न ने कर दी है रिमूव। आज के इस सेशन में हम यही कवर करेंगे। माय नेम इज़ ज़ीशान रियाज़, आई एम लॉन्चिंग एंड स्केलिंग ब्रांड्स सिंस 2015। तो अमेज़न वाइन प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर $200 आप स्पेंड करते थे और फिर उसके बाद 30 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे रिव्यूअर्स को भेजी जाती थी जो कि अमेज़न ने चूज़ किए हुए हैं। यानी कि वो लोग जो उस कैटेगरी में बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे चुके हैं, उनको अमेज़न ने अपने अमेज़न रिव्यूअर प्रोग्राम के थ्रू वाइन प्रोग्राम में एनरोल किया। अब उनके लिए वही फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोडक्ट मिल जाती है उनको फ्री, और उसके ऊपर वो अनबाइस्ड यानी कि ऐसा रिव्यू जिसमें वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे सकते हैं, वो आपको रिव्यू देते हैं। अब क्योंकि अमेज़न को पता होता है कि ये जो रिव्यूअर्स हैं ये अनबाइस्ड हैं और ये ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर सही एनालिसिस करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड ओनर्स और प्राइवेट लेबल लॉन्च करने वाले जब मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अमेज़न वाइन प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो वो इस होप में होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग अमेज़न वाइन प्रोग्राम की तरफ नहीं जाते। और दूसरी वजह अमेज़न वाइन प्रोग्राम की तरफ ना जाने की सेलर्स की ये होती है कि $200 अपफ्रंट फ़ी है और $200 देने के बाद आप 30 रिव्यू के लिए 30 फ्री प्रोडक्ट्स भेजते हैं और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप अमेज़न को फ़ी भी पे करते हैं, रेफरल फ़ी भी पे करते हैं, शिपिंग भी पे करते हैं, सारा कुछ आप पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि अमेज़न रिव्यूअर्स के थ्रू आपको रिव्यू मिलेंगे या नहीं। हो सकता है कि 30 प्रोडक्ट्स लेने के बाद अमेज़न रिव्यूअर जो वाइन प्रोग्राम में है वो आपको रिव्यूज़ ना दे और 5 रिव्यूज़ मिलें या 10 रिव्यूज़ मिलें, तो ये एक वजह भी होती है। लेकिन बड़ा खौफ नेगेटिव रिव्यूज़ का होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग में जाते हैं तो आपको ये होता है कि जैसे ही मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे तो मेरी प्रोडक्ट तो लॉन्चिंग की फ़ेज़ के ऊपर ही हो जाएगी ख़त्म। लेकिन मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में ये कहता हूँ कि आप अमेज़न वाइन रिव्यू प्रोग्राम में ज़रूर जाएँ और उस प्रोग्राम में ज़रूर एनरोल करें और आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में फिर रिव्यू लें। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो चाइना से या कहीं से भी अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और लेके आते हैं अमेज़न पे। अब वो $200 पे करने के बाद वो रिव्यूज़ लेते हैं। जब रिव्यूज़ उनको मिल जाते हैं तो उन रिव्यूज़ के अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं। अब नेगेटिव रिव्यूज़ को लेके आप अपनी प्रोडक्ट को कर लेते हैं इम्प्रूव। अब इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो हमेशा अमेज़न रिव्यू जो वाइन प्रोग्राम है उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1500, 2000 जो भी आपने ऑर्डर की है, उसके ऊपर आपको जो रिव्यू मिलेंगे, आप अगला जो परचेज़ ऑर्डर जनरेट करेंगे, अगली जो मैन्युफैक्चरिंग करवाएँगे उसके अंदर ले आएँगे इम्प्रूवमेंट्स। क्योंकि ये सीज़न्ड रिव्यूअर्स होते हैं, ये बड़े ट्रेन्ड रिव्यूअर्स होते हैं, तो ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अब जो लोग भी वाइन प्रोग्राम से डरते हैं ना, तो उनका मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, प्रोडक्ट पे अच्छा काम नहीं किया होता, तो अमेज़न वाइन प्रोग्राम रिव्यू से वो भागते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो होती है $200। अब $200 का इलाज निकाल दिया अमेज़न ने। अब 19 अक्टूबर से उन्होंने फीसेस कर दी चेंज। उन्होंने कहा कि अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अक्टूबर 19 से अमेज़न ने अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर को कर दिया चेंज। अब उन्होंने ये वाली बात भी ख़त्म कर दी कि जी आपने $200 देने हैं, एनरोल करना है, फिर 30 यूनिट्स भेजने हैं और फिर आपको रिव्यू मिलेंगे। एक अच्छा तरीका ये है कि आप 1 या 2 यूनिट्स एनरोल कर लें, यानी कि 2 यूनिट आप भेज दें किसी भी रिव्यूअर को जो वाइन में है, और आपको $0 देना पड़ेगा। और अगर आप 3 से 10 यूनिट भेजते हैं तो आपको $75 देना पड़ेगा। और अगर आप 11 से 30 यूनिट यानी कि 11 से 30 यूनिट भेजते हैं तो $200 देना पड़ेगा। तो वो लोग जिनके पास बजट कॉन्स्टेंट है, बजट कम है, तो वो तो 3 से 10 यूनिट्स भेज के उसके ऊपर रिव्यूज़ ले सकते हैं। हो सकता है 10 के 10 मिल जाएँ। रिसेंटली ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की तो उसके अंदर मैंने 30 प्रोडक्ट्स भेजी, यकीन मानिए कि 30 के 30 वाइन रिव्यूज़ आए हैं। तो इसका मतलब है 100% भी आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो अब ये चेंजेस आ गई फ़ीस के अंदर, तो फ़ीस वाला जो प्रॉब्लम था वो तो हो गया रिज़ॉल्व।
اب پیچھے رہ گیا ہوپ اور جو فیئر ہے آپ کے اندر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، تو اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنی ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ کہ آپ لازمی وائن پروگرام یوز کریں، اپنی پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک لیں، اپنی پروڈکٹ کو امپروو کریں اور پھر اس کے بعد اسی پروڈکٹ کو آگے چلائیں. اس خوف سے باہر نکلیں کہ آپ کے پروڈکٹ کو ریویو کرے گا تو وہ نیگیٹو ریویو دے گا. نیگیٹو ریویو مینس کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. جتنی اچھی آپ کی پروڈکٹ پہ ریسرچ ہوگی، گرپ ہوگی، آپ اتنی جلدی اس کو امپروو کر لیں گے. تو یہ جناب آج کا سیشن تھا. امیزون وائن پروگرام کو اب آپ استعمال کرنا شروع کریں.